Cadbury Moro T20 World Cup Hangama presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen, powered by Dolans and refreshed by Coca-Cola में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम। बात करेंगे हम आज जो तीसरा मैच खेला गया T20 वर्ल्ड कप में, ओमान वर्सेस नामीबिया। व्हाट एन एक्साइटिंग गेम इट वाज। इट वाज ओनली द थर्ड चांस कि T20 वर्ल्ड कप में मैच का नतीजा आखिज करने के लिए हमें सुपर ओवर की तरफ जाना पड़ा। 2012 के बाद पहली दफा इस तरह हुआ है। इसी मैच पे डिस्कस करने के लिए वी हैव विद अस साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक सिलेक्टर एंड साबिक स्किपर ऑफ टीम पाकिस्तान इंजमामुल हक, और दूसरी तरफ मेरे मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम सलीम मलिक साहब। तो शुरुआत कर लेते हैं इंजी भाई से। इंजी भाई, आज का मैच भी काफ़ी एक्साइटिंग था। 3 मैचेस अब तक हो चुके हैं वर्ल्ड कप में और तीनों के तीनों का रिजल्ट बड़ा मज़े का रहा। अगर हम बात करें ओमान वर्सेस नामीबिया तो मैच टाई हुआ, फिर उसके बाद सुपर ओवर में गया और फिर नामीबिया ने वो मैच जीत लिया डेविड वीजे की हीरोइक परफॉर्मेंस की वजह से। नहीं, मैच तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जी, और ये ओमान की भी जो टीम है इसमें भी हमारे ना पाकिस्तानी और इंडियन लड़के ही खेलते हैं बहुत ज़्यादा। मैं जिस टाइम अफगानिस्तान का कोच था ना, तो उस टाइम हमारे भी वो एसोसिएट मेंबर्स के मैच होते थे, तो बड़े ये हालांकि हाई स्कोरिंग गेम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के लड़के अच्छे खेलते हैं क्योंकि जी बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि, और यहाँ के स्पिनर्स भी अच्छे होते हैं क्योंकि जी वहाँ ज़्यादातर है ना स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। हालांकि नामीबिया जीत रहा था आसानी से कि 13 ओवरों में उनके 80 स्कोर थे और 2 आउट थे। वहाँ से उन्होंने कम बैक किया और फिर सुपर ओवर में चला गया और नामीबिया ने 20-21 रन कर दिए। लेकिन बड़ा अच्छा मैच हुआ। ये जो उनकी टीमें हैं ना, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि कोई भी इनको इजी ना ले, ये कहीं भी से भी कम बैक कर सकते हैं, किसी भी टीम को मुश्किल डाल सकते हैं, कोई भी एक अपसेट कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं हुआ, हो भी ना, ताकि बड़ी टीमें आगे जाएं, लेकिन इनमें है एबिलिटी। और पिछले कई टूर्नामेंट में से हम देखने में आ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये टीम अच्छी है और अच्छी बात ये है क्योंकि ये जिस टाइम फर्स्ट ये वर्ल्ड कप में आके इस तरह के कुछ लड़कों ने जिस तरह परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह कल वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ एक लड़के ने 50 रन किए, वो PNG के लड़के ने 50 रन किए, तो इससे दूसरे लड़कों को बहुत बूस्ट मिलता है। ये इस तरह के कि जी वो अपने आप को देखते हैं कि जी हम इस लेवल पे आके बड़ी टीम के ख़िलाफ़ हम स्कोर कर सकते हैं, तो इससे ना यंगस्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि टीमों का तो दोनों को बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये लड़कों के लिए और उनके जो कंट्रीज़ के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। वही मैं बात करने वाली थी कि प्लेयर्स के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, बट इट सेल्फ फॉर द गेम इट इज़ वेरी गुड। हमें पता था कि ये एसोसिएट टीम्स के मैचेस हो रहे हैं, बट जब हम इस तरह बात करते हैं ना कि क्लोज मैचेस हो रहे हैं, दोनों टीम्स की तरफ से कोशिश की जा रही है, हमें यंगस्टर्स जो हैं वो रन्स करते हुए, विकेट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये गेम के लिए भी तो अच्छी बात है ना। नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है। मगर आप ये देखिएगा कि जितने भी एसोसिएट मेंबर हैं ना, इनके आपको मैचेस ऐसे ही नज़र आएंगे, बड़े क्लोज जाएंगे क्योंकि ये क्वालिफाई करके आए होते हैं। आप अगर इंटरनेशनल टीम के ख़िलाफ़ देखेंगे, जैसे कल का मैच देख लें वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, एक टाइम पे प्रेशर पड़ा, मगर चूँकि एक्सपीरियंस टीम नहीं थी, हालांकि अगर कोई अच्छी टीम होती जैसी विकेट थी स्लो, तो वो स्कोर करने ना देती, वो फंसा के ज़रूर रखती। मगर ये जो ऐसी टीमें होती ना, इन पर थोड़ा सा जब प्रेशर पड़ेगा ना अच्छी टीम का, वो एकदम घबरा जाती हैं। तो ये जो छोटी टीमें हैं ना, मतलब जिन्होंने एसोसिएट मेंबर्स हैं जो क्वालिफाई करके आई हैं, इनको आपको मैचेस आपको ऐसे ही नज़र आएंगे, बड़े क्लोज जाएंगे, फाइटिंग होएगा। मगर ये तो इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल सबसे अच्छा मैच हो गया कि टाई होने के बाद फिर वो कल आपने डेविड वीजे को ब्रेक के दरमियान में से हमारी बात हुई थी, ऑन एयर की बात नहीं गई थी, लेकिन आपने कहा था कि अब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। नहीं, तो वो ऐसी टीमों के खिलाफ से ही अच्छा खेल सकता है ना, अपनी कंट्री से तो नहीं खेल रहा। आप देखें जितने भी हमारे लोग अमेरिका या दूसरी टीमें हैं, शारजा ले लें, ओमान ले लें, या जहाँ से भी पाकिस्तानी आपको नज़र आएंगे, मगर कौन प्लेयर वहाँ से खेल रहे हैं? उनके लोकल तो नहीं खेल रहे। लोकल तो हमारे वो लोग जो डिसार्ट हो के जिनको यहाँ चांस नहीं मिला, वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं और वहाँ खेले हैं। डेविड वीजे भी उनमें से एक है जो अपनी कंट्री से उसको चांस नहीं मिल रहा। लाहौर कलंदर से ज़रूर खेल रहा लीग, यहाँ भी उसको पिछले साल कोच बनाया हुआ था जी। और नहीं, और सलीम में ये बेहतर भी यही हुआ है। जिस तरह हम दुबई की बात करें ना, UAE की टीम जो आती है वर्ल्ड कप में, वो जितने भी लड़के हैं, हालांकि हैं इंडिया और अपने पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, और वहाँ से फर्स्ट क्लास वगैरह भी खेले हुए, लेकिन ये सारे लड़के ना जॉब वगैरह करते हैं, उस तरह प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि जी उनकी अपनी जॉब के साथ ये वाला काम करते हैं। तो प्रैक्टिस का, क्योंकि आके भी बड़े अरसे रहे
कोच, तो आकिब को भी ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी कि यार ये लड़के हमारे पास है ना पूरे टाइम दस्तयाब नहीं होते। तो सलीम भाई सही कह रहे हैं इस चीज़ का कि ये फिर ऐसी टीमों के खिलाफ है ना, ये अपनी जॉब भी करते हैं 100 फुली, ये प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, तो उसके खिलाफ है ना ये वाली चीज़ चल जाती है। लेकिन प्रॉपर जो इंटरनेशनल टीम है उसके खिलाफ परफॉर्मेंस देना इस तरह। इंजी भाई, आपको क्या लगता है कि आईसीसी किस तरह हेल्प कर सकता है? जैसे मुश्किल काम है, आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, फिर आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही एक्सट्रीमली मुश्किल होता होगा, क्योंकि फिजिकल गेम है ये, आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिर मेंटली भी आपको प्रेशर हैंडल करना होता है। तो क्या लगता है आईसीसी कैसे इस चीज़ को बेहतर बना सकता है कि जो एसोसिएट टीम्स भी हैं, कम से कम उनके जो लड़के टीम के लिए खेल रहे हैं वो तो अपना सर्वाइव कर सके ना, अपने फैमिली के जो अखराजात हैं वो निकाल सके, उनका बोर्ड उनको इतना सपोर्ट तो करे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि कल भी हम ये वाली बात कर रहे थे, ऑन एयर नहीं कर रहे थे, लेकिन हम आपस में कि आईसीसी जिस टाइम तक ये एसोसिएट मेंबर्स को पैसे नहीं अच्छे देगा ना, कि उन बोर्ड की हेल्प पैसों की मदद से नहीं करेंगे, तो उस टाइम तक है ना ये प्लेयर्स है ना टीमें इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ सकेंगी। और बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो पिछले, मैं जिस टाइम मेरे ख्याल में सलीम भाई भी जिस टाइम यूएई की टीम बनी होगी, आप भी खेल रहे होंगे, अब मुझे खुद 15-16 साल हो गए छोड़े हुए, तो उस टाइम से ये टीमें खेल रही हैं, तो इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो उस टाइम तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी इन टीमों में जब तक है ना आप है ना इसको प्रोफेशनल नहीं करेंगे। क्योंकि जी वो लड़के सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जिस तरह आपने बात की है ना, क्योंकि जी सुबह प्रैक्टिस करें, अपनी फिटनेस का ख्याल करें और सारी चीज़ें करें। जो आदमी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस रहेगा, तो वो कितनी एक अपनी फिटनेस का या कितनी एक अपना प्रैक्टिस का ख्याल करेगा। और थोड़ा सा इनको अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाएंगे, उस टाइम तक है ना इनकी टीमें बेहतर नहीं हो सकेंगी। और उन सारी चीज़ों के लिए बोर्ड के पास पैसा होना चाहिए। जिस टाइम इनको आईसीसी इस चीज़ में सपोर्ट करेगा, तो अब करने की कोशिश कर रहा है आईसीसी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प भी करें इस चीज़ की। और आईसीसी अब कोचेस भी भेजता है इनके पास, लेकिन मेरे ख्याल में पैसों की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड कर, देखें मैंने कल एक बात की थी, जितनी देर ये लोकल प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे ना किसी भी कंट्री के, आप देखें आईसीसी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। आईसीसी क्यों पैसे खर्चेगी, वो तो बोर्ड को ज़रूर देगी, मगर देखें तो एक टाइम पे सुल्तान एक लड़का खेलता था इस यहाँ से शारजा से, वो लोकल था, और उस वक़्त की टीम आप देख लें, उनकी टीम बहुत बेहतर थी, क्योंकि उसका लोकल का इंटरेस्ट था। जितनी देर लोकल का इंटरेस्ट नहीं होएगा ना, वो आपको देखें ना, अब हमारे सारे पाकिस्तानी खेलते हैं, वो जॉब भी करते हैं वहाँ, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। जब तक लोकल प्लेयर, मैं इसलिए कह रहा था कल भी कि अमेरिका, कनाडा, ये जितने लोग हैं, जितनी देर लोकल प्लेयर नहीं आएगा ना बीच में, वो पैसे नहीं खर्चेंगे, वो कभी आपको रिलीव नहीं देंगे जॉब से कि आप जाके खेल। पैसा आएगा ना, तो फिर ही वो चीजें बेहतर होंगी। You are watching Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा, presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen, powered by Dolans and refreshed by Coca-Cola। आज बहुत ही खास दिन है, आज बर्थडे है हमारे एक लेजेंड की, हमारे लिविंग लेजेंड हु टर्न 58 टुडे। मैं बात कर रही हूँ वसीम अकरम, जिन्होंने 104 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 356 ओडीआईज, और विकेट्स सभी जानते हैं उनकी 414 विकेट्स हैं टेस्ट में, और 502 उनकी जो विकेट हैं ओडीआई में। और हमारे पास जो दोनों मेहमान बैठे हैं, जो दोनों लेजेंड बैठे हैं, इन्होंने भी उनके साथ खेला है। तो मैं चाहूँगी आप वसीम भाई के लिए कुछ अल्फाज ज़रूर कहें आज के इस ख़ास मौके पे। देखिए जी, हमने वाकई बहुत टाइम गुजारा है इन वसीम के साथ, क्योंकि मुझे याद है जब वसीम पहली दफ़ा खेले थे, ये टैलेंट हंट हमारा एक कैंप लगा था, और उसके बाद चूँकि टैलेंट तो था वसीम में, तो वहाँ से वसीम सीधा लोग खेलते हैं फर्स्ट क्लास मैचेस, वसीम ने सीधा साइड मैच खेला था। और मेरे कप्तानी में मुझे याद है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पिंडी, वहाँ उस वक़्त पिंडी स्टेडियम हुआ करता था, मतलब वो वाला स्टेडियम नहीं, इधर जो आर्मी वाला स्टेडियम था, तो वसीम ने 6 आउट किए थे पहले ही मैच में। तो देखे जहाँ तक उसके टैलेंट का ताल्लुक़ है, वो तो अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा हुआ था, और हमारी नेक तमन्नाएं उसके साथ हैं जी। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे और उसको सालगिरह मुबारक हो। ठीक
ठीक है, इंजी भाई की तरफ आना चाहूंगी, लेकिन आपने उनके करियर के बारे में नहीं बताना, वो तो सब कुछ पता है। मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा वाकया बताएं हमें उनके साथ रहते हुए, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इतनी अच्छी है। वो भी मुख्तलिफ चैनल से बैठ के काम कर रहे होते हैं और मज़ा आ जाता है उनको सुनने में, बिकॉज वो एक जो पंजाबियों वाला जो हिस्से मज़ा है वो उनमें है। तो कोई ऐसा वाकया इंजी भाई जो आप शेयर करना चाहें? यही है कि जो उनकी विकटें हैं जितनी ये 900-1000, तो मेरे ख्याल में इतनी जुगते वो एक महीने में मार लेते हैं जितनी उनकी। सो इसमें वो कोई नहीं है कि जी बहुत। और ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, वो सारे ऐसे हैं कि जी अगर वो थोड़ा सा उनका ह्यूमर ना हो, थोड़ा सा लाइवली ना हो, तो जितना प्रेशर होता है ना, तो वो प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है अगर बहुत सीरियस हो। कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है। और हमारी जिस तरह सलीम भाई भी थे, जो वाला एरा था, या अब की भी जो टीम है, तो स्पोर्ट्समैन सारे लाइवली होते हैं कि जी थोड़े से ज़रा शाम के टाइम अपने टाइम को एंजॉय करना सारी चीज़ को। तो वसीम भाई उनसे भी थोड़ा सा हाथ आगे थे। और मैं आपको ये वाली चीज़ ज़रूर बताऊं कि जो जिस तरह का अल्लाह ने इनको टैलेंट दिया था, जिस तरह के ये बॉलर थे, ये जो इनका रिकॉर्ड है ना कि ये टेस्ट मैचेस में इनकी 414 विकटें हैं, सो ये जिस तरह के ये बॉलर थे, मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड उन्हें कुछ भी नहीं है। वसीम भाई में जितनी एबिलिटी थी, जितने क्वालिटी के प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी जिस तरह का वो क्रिकेटर था। तो वसीम भाई को बहुत मुबारक हो, उनका आज का दिन 58 साल के 58 के हो गए हैं। अल्लाह इनको बहुत सारी इस तरह की साल देखने नसीब करे, खुशियाँ देखना नसीब करे। और बड़ी खुशी होती है कि जिस टाइम जो हमारे साथ खेले हुए हैं कि जी कुलीग है कि जी वो अच्छा कर रहे हो किसी भी फील्ड में, अब वो कमेंट्री की फील्ड में या एक्सपर्ट की फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। सो अल्लाह उनको और उनको घर की भी घरेलू खुशियाँ भी दे, सारी चीज़ों की दे खुशियाँ जी। आमीन आमीन। वैस का ना, जैसे इंजी ने कहा कि बहुत मजाक करते थे, तो इसमें कोई शक नहीं। मुझे आज उसकी सालगिरह है, अगर मैंने उसका लतीफ़ा सुना दिया तो कहीं माइंड ना कर जाए। तो आई होप कि वसीम माइंड नहीं करेगा। हम ना कराची से लाहौर ट्रेवल कर रहे थे, तो उस वक़्त साथ हमारे एक सदीक हैं, अखबार में वो तबसरा करते हैं, वो बड़ा मजाक करते हैं। तो वापस आ रहे थे तो वसीम ने उनको मजाक कर रहा था, तो हम तीनों बैठे हुए थे। तो वो मुझे बार बार के मलिक के ने रोक लै रो पे गई। वैस कहाँ रुकता था, वैस फिर उसको मजाक करे, फिर कुछ जुगत कर दे। वो उसको ना तंग आ गया ना, तो उसने कहा फिर ने सारे रास्ते में ना गल नहीं करनी। मैं कहा यार वैस ना कर, वैस फिर मजाक कर दी। थोड़ी देर के बाद उसने उसको तंग आके ना वैस को कहता है, वैस तो अपनी शक्ल देखिए। मैंने कहा क्यों है मेरी शक्ल में? उसके वैस के देखा अक्सर या थोड़े से वो कट्स हैं, उन्हें क्या लगता है अद्धी टीम ने लेग स्टंप लेता है। अब वह नाराज तुम्हें पता जल्दी भी हो जाता था अगर लग जाए। वह सारे रास्ते वैस ने उससे बात नहीं की, कहते मैं कह रहा ना नाराज़ हो जाएगा ही। तो इस किस्म के मजाक जो है ना जी टीम में, ये जैसे जी ने कहा, वाकई इतना प्रेशर होता है कि ज़रूरी है थोड़ा। आप अगर वो ना इस किस्म की हरकतें करें ना, तो वो रिलीफ नहीं मिलता आपको। जैसे कहा था कि नींद नहीं आती, वाकई नहीं आती नींद रात को अगर प्रेशर। ये ज़रूरी है कि जी आप थोड़ा सा हो। और बड़े अच्छे जिस तरह क्रिकेटर थे, टीम मैन भी उसी तरह बहुत अच्छे थे कि जी साथियों के साथ। हम तो सलीम भाई तो सीनियर थे, हम तो जूनियर थे, लेकिन हमारे साथ भी ये कि जी बहुत अच्छे तरीके से हम साथ खाने पे जाना। दिखने में बड़े सख्त लगते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं वैस नहीं बिल्कुल नहीं है इस तरह के, बिल्कुल नहीं, बड़ा जॉली किस्म का है। मगर वो ग्राउंड में आपको नज़र आता है, क्योंकि वो एज ए कैप्टन जब आप कोई गलत होता है ना, तो फिर कोई भी कैप्टन हो ना, वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। मगर नॉर्मली तो वो बैठ ही नहीं सकता मजाक किए बगैर। वैस की ऐसी आदत थी कि वो हर वक्त करता था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो लड़कों को सिखाई भी, उन्होंने दी भी। इंजी इस पे हंसेंगे। जी बहुत। क्या आपको ऐसा अभी तक क्या याद आता है जो आपने सीखा है उनसे और अभी तक आपके साथ है? देखिए वसीम भाई जो जिस समय हम जूनियर आए थे, कि जिस तरह मैं था, मुश्ताक था या मोइन था, हम सारे जूनियर थे। उनको शुरू में हमें लेके जाना, जिस तरह हम बार टूर पे जाते थे कि जी हमें रेस्टोरेंट्स में लेके जाना, कि हमें बताना कि जी सारे टाइम देसी ना खाना, तो दूसरे रेस्टोरेंट्स पे लेके जाना कि जी कपड़े किस तरह के पहनने हैं। सो इस तरह का बड़ा गाइड करते हैं कि जी कहाँ जाना चाहिए, किस तरह।
क्रिकेट का तो बता रही है, क्रिकेट में तो जिस लेवल का प्लेयर है मेरे ख्याल में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो उनकी परफॉर्मेंस है, जितने बड़े वो प्लेयर थे तो उतनी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो लेकिन वैसे ही है कि जी बहुत ज़बरदस्त कुलीग होते थे, कि जी बहुत ज़बरदस्त साथी थे, हमने बड़ा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा स्पेंड किया है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने बात करनी है स्पिनर्स का इतना कमी क्यों नज़र आ रही है हमें। बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पा रही है टीम पे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये तो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने एक सवाल छोड़ा था हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के लिए कि हमारे स्पिनर्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमने बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने बहुत वंडर्स किए हैं क्रिकेट की दुनिया में, बीट सुकलैन मुश्ताक हैं, मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया भी अपने टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे थे, सईद अजमल। लेकिन अब इंजी भाई बहुत टाइम हो गया, हम कोई उस तरह का स्पिनर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए? नहीं, असल में आप स्पिनर या बैट्समैन कोई भी जो प्रोड्यूस करते हैं ना जी, तो आपको लंबी फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ती है। अगर आपने बॉलर बनना है ना जी, अगर आपने स्पिनर बनना है, ये जितने के भी आपने नाम लिए हैं कि दानिश का लिया है, सईद अजमल का लिया है, सकलैन मुश्ताक है या मुश्ताक अहमद है, आप इनका जैसे फर्स्ट क्लास का कैरियर देखोगे ना तो हर रोज़ के इनके 40 ओवर होते थे। बेशक ये जो मर्जी फॉर्मेट में सिलेक्ट होते हो, लेकिन आप बॉलर उस टाइम बनोगे जिस टाइम आप लंबी बॉलिंग करोगे, ठीक तो है। अब ये नहीं हो रही। अच्छा, अब उसामा मीर अनफिट हो गया था पहले जी, उसामा मीर जिस टाइम वापसी आया ना सलीम में, वो फर्स्ट क्लास में बेस्ट बॉलर हुआ, ये ODIs में, अब उसने पाकिस्तान टीम में भी कम बैक किया। उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने कम बैक किया, इसकी क्या वजह है? उसने कहा कि मैंने 4 डे क्रिकेट खेली है, 4 डे क्रिकेट में लंबी बॉलिंग की है, तो उससे ना मुझे कॉन्फिडेंस आया, उससे मेरी लाइन लेंथ बेहतर हुई है कि मैं आया हूँ। अब जिस तरह अगर हम ये बात करें, जिस तरह शादाब की बात कर रहे हैं कि जी हम मेन बॉलर के तौर पे इसको कंसीडर करते हैं शादाब की ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि जी इसने अभी आयरलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी या इसकी इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। ये मुझे पिछले साल एशिया कप से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही, ठीक है ना, कि एशिया कप में इसने नहीं की, फिर वर्ल्ड कप में नहीं की, उसके बाद जो सीरीज़ में ये ड्रॉप भी हुआ, उसके बाद फिर एशिया कप में तो शादाब फुल टॉस भी कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सारी चीज़ें तो किसी ने, कोई सिलेक्टर ने, किसी कोच ने, किसी ने इससे ये वाली बात की कि तुम्हें ये लीग नहीं खेलनी चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, तुम्हें लंबी बॉलिंग करनी चाहिए, तुम्हें जाके फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। तो ये अलग चीज़ ज़रूरी है। हमने अपनी फर्स्ट क्लास को है ना अपनी सिलेक्शन के बीच में से निकाल दिया है, तो जो हमने गलती की है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये जितने भी बॉलर्स हैं, आप जितने भी ग्रेट बॉलर से पूछ लो, ये सलीम भाई यहाँ बैठे, मैं वसीम भाई और वकार है ना जिस टाइम साथ खेलते थे, तो ये अपनी नेट में भी जिस टाइम है ना, अगर एक आधा दिन इन्होंने स्लो बॉलिंग की है ना, अगले दिन फुल रिदम से और लंबी बॉलिंग करते थे। कह रहे थे कि अगर लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे ना तो हमारी लाइन लेंथ हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। तो अब यहाँ हमारे सारे प्लेयर तो 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप ये देख लेंगे कि 4 ओवर की भी सलीम भाई जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें भी इंजरीज आ रही हैं। अगर आप मुझे ये बताओ कि आप हर रोज़ 90 ओवर फील्डिंग करते हो और 90 ओवर की आप बैटिंग करते हो, 4 ओवर या 20 ओवर आपको कभी कुछ कहेंगे? कुछ भी नहीं। तो आप दुनिया के जितने भी दूसरे प्लेयर्स देख लो, इंडिया के स्पिनर्स हमारे से अच्छे हैं जी, ठीक है, श्रीलंका के स्पिनर्स हमारे अच्छे हैं, ठीक है। आप उनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि वो अभी भी फर्स्ट क्लास खेलते हैं नहीं खेलते, हालांकि T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। हम जब तक बेसिक पे दोबारा नहीं जाएंगे ना, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे, हमारे पास ये याद रखें, आप अभी सिर्फ स्पिनर्स का कह रही हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ऑलराउंडर्स आना बंद हो गए हैं, स्पिनर्स नहीं ऑलराउंडर आना बंद हो गए हैं। आप अपनी इस पूरी सिलेक्शन को देख लें, इसमें मिडिल ऑर्डर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं आपके पास मिडिल ऑर्डर आना बंद हो गए हैं। अच्छा, कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जो चाहते हैं कि वो खेलें, जैसे उस्मान कादिर ने कहा है कि मुझे खेलने दें, आप फर्स्ट क्लास मुझे 4 डे खेलने दें, उनको खेलने नहीं दिया जाता, कहाँ सिलेक्ट नहीं किया जाता उनको शायद।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है इस तरह की कोई ये कहने की बात है बस। ये कहने की बात है, ये बोर्ड पे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। के जी मुझे खिलाओ तो मैं खेलने वास्ते तैयार हूँ, सारे इतने सारे लोग खेल रहे हैं, ये वाली बात सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, इनको जाके ना फर्स्ट क्लास बोर्ड को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। दूसरे जो हमारे बोर्ड को इतना मजबूत ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप किसी को लीग में खेलने से रोकें कि जी आपने इधर खेलना है, तो उसको ये खेलना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और जब तक ये नहीं करेंगे, आप देख लो कोई प्लेयर है ना जी, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, कोई ये नहीं है कि जी किसी ने पूरा साल ही परफॉर्मेंस देनी है, किसी का कोई मैच या कोई सीरीज़ ख़राब जा सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप मुसलसल 6-6, 8-8 महीने परफॉर्मेंस ना करो ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो, इसका मतलब है कि आपकी टेक्निक ख़राब हो गई है। आप जाके अपनी बेसिक्स पे काम आप करें। अपनी बेसिक पे काम करें जाके दोबारा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ जितनी भी सारी चीज़ है ना, लोग सेलेक्ट किए जा रहे हैं कि जी 4 ओवर की क्रिकेट के, जी 4 ओवर फेंक लिए, इसने सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना, इसने 30 रन कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लो। आपने जो नई सिलेक्शन देखी है कि आपने नहीं, हालांकि साई मजूब है ना फर्स्ट क्लास खेलता है जी, ठीक है ना, उसको वो अगर नई परफॉर्मेंस कर सकेगा वो सही है। लेकिन ये कि आपके पास जो उनसे नए प्लेयर आ रहे हैं, वो स्कोर क्यों नहीं करते, वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे? वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनकी बेस नहीं है। आपने साई मजूब बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड है, आजम खान भी टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन आपने सिर्फ एक T20 की सिलेक्शन पे उसको सेलेक्ट कर लिया। आप उनको खेलने देते, इसी साई मजूब को आप 1-2 साल फर्स्ट क्लास का और एक्सपीरियंस के बाद लेके आते, तो इसने खतरनाक प्लेयर होना था, पॉलिश। उसको पता होता कि एक होता है बैटिंग में कि स्कोर बन जाना, कि स्कोर हो गए, एक है स्कोर बनाना, कि स्कोर बनाते किस तरह है। अब ये हमारे लड़कों को ये नहीं समझ आई कि स्कोर बनाते किस तरह, बन गए हैं कि जी ये वाली शॉट मार दो, ये वाली लग गई तो लग गई, नहीं तो पकड़ी गई। तो जब ये लंबी क्रिकेट खेल लेंगे तो फिर इनको पता चलेगा। तो आपने ये स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास इस टाइम मिडिल ऑर्डर भी बैटिंग नहीं है, ऑलराउंडर्स भी नहीं है। आप अपनी टीम उठा के देख ले, तो इनको ये खेलना पड़ेगा, ये जितने भी प्लेयर है ना। और दूसरी चीज़, जो एक लड़का इब्रार अहमद है जी, जो 4 डे क्रिकेट सलीम भाई खेल रहा है ये लंबी, अगर इसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए ना, अभी तक इसने 3 मैच खेल के 2 आउट किए हैं, और इसका जो बॉलिंग है ना कि 5.6 रन का ओवर का है। इसको मैं इतना हैरान हूँ कि आप इसको कैप्टनसी वो कह लें, आप इसको कोचिंग का फॉल्ट कह लें, आप इसको जो मर्जी कहें, कि आपने इसको पिछले 7-8 मैचों में मौका ही नहीं दिया, जिस टाइम सारे आपके स्पिनर फ्लॉप हो रहे थे। जस्टिफाई करते हैं शादाब की इतनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद उनका अभी तक टीम में होना, हालांकि आपके पास और लोग थे जो बेंच पे बैठे थे, जैसे अभी इंजी भाई इब्रार की बात कर रहे थे। देखिए, ये जो इंजी ने बात की है ना जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, ये हम पिछले प्रोग्रामों में भी यही बात करते थे कि जी जितनी देर कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा ना, इंजी ने जितनी बात की है उसमें कोई एक भी चीज़ गलत ऐसी नहीं है जिसको मैं काउंटर कर सकूँ कि इंजी ने। अब बात ये है कि जब मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अंडर 19 तक किसी प्लेयर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को T20 खेलने नहीं देना चाहिए। इंजी, हमारे जो बच्चे, कल आप बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों को सिर्फ वो जो आपके घर एक बंदा आया और उसने बेटे को कहा कि यार छोड़ T20 खेल जी, मतलब बच्चों के अब जहन में सिर्फ ये है कि हमने T20 खेलनी है, हमने फर्स्ट क्लास पाकिस्तान के लिए वनडे या टेस्ट मैच नहीं खेलना। वो लर्निंग प्रोसेस बीच में ही रह जाता है। तो जब आप वो जो इंजी बात कर रहे हैं ना कि जितनी देर हम फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे हम वो चीज़ नहीं सीख सकते। देखें, आप कई दफ़ा होता है कि आप कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आती। इंजी, हम और आप दोनों खेलते रहे हैं, जब हम फर्स्ट क्लास खेलते थे गलतियाँ फिर भी कर रहे होते थे, मगर जब हम 100-150 करते थे ना तो वो हमें समझ आ जाती थी कि यार ये हमारी गलती थी, इसको पकड़ लेते थे। ठीक है, यहाँ होता क्या है कि सिर्फ 4 ओवरों के लिए खेल रहे हैं। आप जहाँ तक आपने स्पिनर की बात की, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा।
प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला। अब हम मैच करेंगे आज, जो थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड न्यूयॉर्क में, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों टीम्स के बारे में हमने बात करनी है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ दोनों टीम्स की। अगर हम बात करें इस वक्त, तो दोनों एक जैसी लग रही हैं, क्योंकि जो कुछ मैचेस 2023 के बाद से साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, 11 T20 मैचेस, उसमें से 9 उन्होंने हारे हैं। और अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड श्रीलंका की, तो उन्होंने 3 सीरीज जीती जरूर हैं, लेकिन वो तीनों सीरीज उन्होंने, एक सीरीज जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीती है, जिसमें उनके की प्लेयर्स नहीं थे बांग्लादेश के। जो दूसरी सीरीज उन्होंने जीती वो जिम्बाब्वे से जीती थी। जिम्बाब्वे इस वर्ल्ड कप में है ही नहीं। और उसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान से सीरीज जीती। अफगानिस्तान की साइड में भी राशिद खान नहीं थे। तो दोनों टीम्स इंजी भाई लग एक जैसी रही हैं, बट हमें पता है कि दोनों टीम्स में ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, टीम के लिए बड़े नाम हैं। देखिए, दोनों टीमें बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट खेलती हैं। दोनों की स्ट्रेंथ है ना, टोटली डिफरेंट है। श्रीलंका सारी ना स्पिनर्स पे रिलाई करेगी, और ये अब मैचेस बड़ी टीम का जो सा पहला मैच हो रहा है, दोनों बड़ी टीमें हैं, श्रीलंका भी और साउथ अफ्रीका भी। तो अब एक पिच का बिहेवियर भी पता चलेगा कि जी अभी तक हम जिस तरह उधर देख रहे हैं ना, वेस्ट इंडीज़ में जितने मैचेस हो रहे हैं, ये न्यूयॉर्क में है, जो वेस्ट इंडीज़ में हो रहे हैं, तो वहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि श्रीलंका ना ज़रा स्ट्रॉन्ग साइड है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि देखिए आप जब भी किसी भी टीम से हार जाएं तो हार है ना, हार है, और अगर आप जीत जिससे भी जाएं तो जीत है, तो मोराल है ना उस तरह अप एंड हाई होता है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका टीम वैसे ऑन पेपर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है श्रीलंका के मुकाबले में। और स्पिनर्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा स्पिन ना मिला, बहुत ज्यादा पिच से सपोर्ट ना मिली, तो देना ये जितने भी इनके जो प्लेयर है ना साउथ अफ्रीका के, जो कप्तान है वनिंदु हसरंगा, उनका कहना है कि ये जो ग्राउंड कंडीशंस है ना, ये हमें श्रीलंका जैसी लग रही हैं। ड्रॉप इन पिचेस हैं, लेकिन जो आउटफील्ड है वो कह रहे हैं कि थोड़ी ग्रासी है और थोड़ी जो क्या कहना चाहिए, रेतली है। तो उनको लग रहा है कि कंडीशंस थोड़ी सिमिलर हैं। सो उनको जो ग्राउंड है वो श्रीलंका जैसा लग रहा होगा। पिच मेरे ख्याल में डिफरेंट होगी, पिच डिफरेंट लग रही है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा काम पिच का होगा ग्राउंड की निस्बत। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये सारे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी, जिस तरह आप कह लें मिलर है, क्लॉसन है और ये डीकॉक है, ये सारे ना इंडिया में और ये दूसरी जगह सारे लीग खेल के ना अब ये स्पिनर्स पे इतना वीक नहीं रहे कि जी बहुत ज़्यादा वीक हैं कि जी स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, जो हम बात आज से 10-15 साल पहले करते थे। तो लेकिन डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। सो पिच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये जो श्रीलंका है, ये सारा जो सा डिपेंड करेगा अपने स्पिनर्स पे। और इनके पास श्रीलंका की अच्छी टीम, जो इनकी श्रीलंका की क्वालिटी है, इनके पास हसरंगा के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है बैटिंग और बॉलिंग में, क्योंकि जी कोई बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, लेकिन यंगस्टर है, ये एज ए टीम खेलते हैं, एज ए यूनिट खेलते हैं। इनकी जो सी परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं होती कि जी किसी ने 80 किया, किसी ने 90 किया, लेकिन ये क्विक फायर करते हैं अपने 30-30, 40-40 रन के। जो इनको रोल मिला होता है ना, उस रोल के हिसाब से ना ये अपने ना ये काम करते हैं, जो बड़ा ज़बरदस्त है। सलीम भाई, आप किस टीम को आज चाहेंगे कि वो अच्छा करे? देखिए, अगर इनकी परफॉर्मेंस पिछली देखें जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली हैं, तो इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, तीनों मैच हार गए। हाँ, उसकी रीज़न ये थी कि इनकी पूरी टीम नहीं थी। इनके बहुत सारे मेन प्लेयर, एक्चुअली मेरे ख्याल में बी टीम उसको कह सकते हैं आप, बहुत सारे इन लोगों में से नाम नहीं थे। मगर अगर आप इनकी परफॉर्मेंस अगर पिछली अगर देखें ना, इनकी साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड चेक करें, तो ये क्वार्टर फाइनल तक बहुत अच्छा खेलते हैं। जोकर्स ऐसे तो नहीं ना कहते फिर, इनके सही फाइनल में भी अच्छा जाते हैं। नहीं, इनका देख लो, जब से देख लो ये आए हैं ना वापस फाइनल में बस हो जाती वहाँ तक, वहाँ जाके इनको एकदम कुछ होता है उनका वर्ल्ड तो कप वहीं तक ये है। अगर आप इनको कंपेयर करें ना श्रीलंका से, तो जैसे इंजी ने कहा कि वीक पिच बिहेवियर से आपको पता चलता है कि आज क्या होने वाला है। तो वहाँ की हमें कंडीशन का इतना ख़ास पता नहीं, मगर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीकन बेहतर टीम है उनसे। और मगर ये है कि ये श्रीलंका छोड़ती नहीं है। जैसे इंजी ने कहा ना, ये छोटे छोटे रोल जो है ना अपने ये डिफ़ाइन किए होते हैं, ये उनके मुताबिक खेलते हैं। इनमें मैंडेस बड़ा अच्छा खेलता है, तो ये अपना करते हैं 30-30, 40-40, और वही चीज़ होती है टीम के लिए कि आपको बोर्ड पे दे के आप खेलते हैं कि यार हमें ये एवरेज चाहिए, जो कि हमारी टीम में नहीं आता। हम जिस पैटर्न पे खेलते हैं, मारे जाते हैं, अगर
रुकना होता तो रुकते नहीं, मगर श्रीलंका में ये क्वालिटी है ठीक है कि वो मगर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका साउथ बेहतर अफ्रीका टीम थोड़ी है। आपको स्ट्रांग लग रही है। दोनों ने एक्सपर्ट्स ने अपना ओपिनियन तो दे दिया है, लेकिन पता चलेगा आज ग्राउंड में क्या होता है, क्योंकि हम भी वापस आएंगे। आपसे मुलाकात होगी हमारी 11 बजे। अभी शो का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए 24 न्यूज़।